जब फाइनेंस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो क्या सोच है आपकी? बच्चों को उसके बारे में जानना चाहिए या नहीं? दूर रखो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, चाहे हम उनको स्कूल भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, कॉलेजेस में वो जा रहे हैं या फिर वो जॉब करने वाले हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन हर वक्त एक सवाल दिमाग में रहता है, क्या उनके पास उनको पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब आगे बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप देख रहे हैं कि एआई आ गया है, तो जॉब्स का सीन क्या बनेगा हमको नहीं पता। दुनिया किस तरीके से तेज़ी से बदलेगी, ये भी हमको थोड़ा डराने वाली बात लगती है, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में बहुत तेज़ी से दुनिया बदल गई है। जो लोग अभी इस वक़्त जी रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम बदला है, कैसे खर्च की आदतें बदली है, बच्चों की लाइफ़स्टाइल पे वो कितना खर्च कर रहे हैं। जैसा पिछले वीडियोज़ में शॉर्ट में मैंने कहा था कि माँ-बाप बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पैसे का ज़्यादा खर्च कर रहे हैं यंगस्टर्स और टीनेजर्स, क्योंकि पैसों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वो आगे जो कुछ भी होगा फ्यूचर में, वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है, क्या वो हमने सीखा है? क्या वो हमने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया है? क्योंकि सबसे पहला कदम इस बात का होता है, जब मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था कि चलो आप स्टॉक मार्केट, जब मेरा अपना प्रोफ़ेशन मैंने बनाया, तो मुझे लगा था कि चलो बच्चे भी इस चीज़ को सीख लेंगे, लेकिन पिताजी की दुकान पे बच्चा कब बैठता है, कब बैठना चाहता है, क्योंकि बचपन से आप जिस चीज को देख रहे हैं, उसके लिए तो एक एंटी स्टेब्लिशमेंट थॉट होता है ना। तो हमेशा टाल जाते थे, और मुझे भी ये बात पता थी कि चूंकि बच्चे अनस्कूलर्स हैं, मेरी दोनों बेटियां, तो मैं उनको फोर्स तो कर ही नहीं सकता था। वो तो बेसिक प्रिंसिपल या अपने आइडियोलॉजी के खिलाफ ही है। फिर भी मैं कन्विंस करने की कोशिश थोड़ी करता रहता था कि ये ठीक है, इस पहलू को भी थोड़ा संभाल लो, लेकिन वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रखने देते थे। तो अब बात क्या हो रही है कि धीरे धीरे आपके बच्चे भी बाहर जाते हैं, इवॉल्व होते हैं, और इधर मैंने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग करके कैलकुलेटर पे एक दिन बच्चे को बिठाया और बताया कि आपकी जो पॉकेट मनी है ना, ये 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये इतने टाइम में कितना पैसा बन सकता है। तो वो कैलकुलेशन ने एकदम से थोड़ा सा उनको ये मोटिवेट किया कि अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। जब लैक्स और करोड़ में आप नंबर्स देखते हैं तो अच्छा लगता है। कैसे कर सकते हैं? क्या हमको दिन भर ये काम करना पड़ेगा? तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। किसने कहा कि आपको दिन भर ये काम करना पड़ेगा? तो दोस्तों, जब मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, स्टॉक मार्केट में लगातार काम करते वक्त, दूसरों को पढ़ाते वक्त भी मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान इस बात पे ही होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखा दो सर, इंट्राडे बता दो। मुझे तो नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भरोसा नहीं है। आज के आज पैसा कैसे बन सकता है वो बताइए। और जब आप लोगों की डिमांड पे उनके लिए कंटेंट तैयार करने में उलझे होते हो, तो गंगा किनारे आदमी प्यासा बैठा रह सकता है। तो जब मैंने अपना काम थोड़ा साइड में रखा और अपनी स्टडी फिर से शुरू की दोस्तों, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब मैंने स्टडी फिर से शुरू की, तो पता लगा कि हाँ, कितनी एफिशिएंसी मेरे अपने पोर्टफोलियो की बढ़ सकती है, मेरे अपने रिटर्न्स की एफिशिएंसी कितनी बढ़ सकती है। तब जाके बात समझ में आती है कि जितने भी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच से लेके बाकी हमारे यहाँ पे विजय केडिया है, डॉली खन्ना या झुनझुनवाला साहब या आर के दमानी जी, जिनकी भी बात करें, ये लोग कहते हैं कि स्टडी करो मैक्सिमम। वो लोग कहते हैं 8 से 10 घंटे तक हम लगातार स्टडी करते रहते हैं। अब क्या स्टडी करें? तो क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जाके और स्क्रीन को घूर के बार बार ट्रेड करोगे, तो उसमें तो आपका या तो नुकसान होगा, या फिर आपके प्रॉफिट के चांसेस कम होते चले जाएंगे। मतलब प्रॉफिट जो बड़ा हो रहा था, बीच में आपने कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर दिया, तो फिर कहाँ एंगेज हुआ जाए? एंगेज हुआ जाता है दोस्तों स्टडी में। पहले तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। चार्ट के बारे में बात करके, कैंडल स्टिक, बोलिंजर बैंड, एमएससीडी के बारे में बात करके बड़ा अच्छा लगता है। फंडामेंटल एनालिसिस की जब बात आती है, तो उसका जो रिजल्ट है ना, एकदम इतनी तेजी से नहीं दिखाई देता है जितना टेक्निकल से दिखता है। तो फंडामेंटल को हमने पूरा, फंडामेंटल एनालिसिस को, मतलब बैलेंस शीट वाली बात को,
और ईपीएस पी रेशो वाली बात को, क्योंकि वो नंबर्स की बात है, थोड़ी बोरिंग लगती है, थोड़ी डरावनी भी लगती, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, तो हमने उसको साइड में रखना चाहता। हर आदमी ना थोड़ा आलसी होता है, अपना एक कंफर्ट जोन बनाता है, वो चाहता है कि आसानी से कम मेहनत में काम बन जाए, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि बगैर काम किए काम होगा नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को जब हमने सीखना शुरू किया और बच्चों को धीरे धीरे जब उन्होंने एक बात सुनना शुरू की, तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको सीधा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि अभी ये पैसा लगा के रख दिया, देखो 5 साल 10 साल 15 साल में क्या हो जाएगा, तो इससे वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान देना शुरू किया दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज आपने कोई फैसला किया है, तो 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर वो छोटा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर जो पैसा फ्री हो रहा है उससे कोई छोटा सा फैसला लेके तैयार खड़े हैं। धीरे धीरे काम करते करते जब हम बैक ऑफिस में जाके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते थे कि इस एक वीक में कितना पैसा प्रॉफिट में आया, तो नज़र आया उनको। फिर एक महीने में कितना आया, तो कुछ अमाउंट वहाँ दिखने लगा। 6 महीने में, साल भर में कितना प्रॉफिट आया, तो इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बिजनेस में मैं अभी भी सीखता रहता हूँ चीज़ें। जैसे मैंने अभी इम्पैक्ट स्टार्टअप एकेडमी या बिल्ड 3 का स्टार्टअप का कोर्स किया, तो सीखना हमेशा ही नकद आनंद है। तो यहाँ पे बात ये आ सकती है आपके दिमाग में कि क्या सिर्फ बात पैसे की है? नहीं दोस्तों, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। फाइनेंशियल निर्वाणा के लिए जो हमने अपनी साइट बनाई है वित्तमोक्षा.in, वो किस बारे में बात कर रही है कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसों से दूर मत भागो। ये पैसा सच में वो पर्पस पूरा कर सके जिसके लिए आप अपनी जिंदगी बेच के, अपना खाना पीना सोना छोड़ के, कंफर्ट छोड़ के, और जो काम करने गए थे वो किस लिए कर रहे थे? ताकि आप आजाद हो सके। तो इसको डील कैसे करते हैं? न इससे दूर भागते हैं, न इसके पीछे भागते हैं, फिर भी ये हमारा गुलाम बन के हमारे हर आदेश पे, हमारे हर ऑर्डर पे वो चीज पूरी करे जो हम चाहते हैं। तो वो पूरा करने के लिए वित्तमोक्षा.in वेबसाइट पे मैंने सारी चीज़ें अवेल करवा दी है। और यहाँ हम बात कर रहे थे कि बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कैसे उनको स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो अधिकतर लोगों को, 40+ लोगों को ये लगता है कि यार पूरी ज़िंदगी पहले लगते तो मज़ा भी था, अब क्या मतलब है, निफ्टी किस लेवल पे पहुंच गई, सेंसेक्स कितना हो गया है, हमने देखते देखते हमारे शेयर 4-4 गुना प्राइस हो गई, अब क्या मतलब है, अब तो चूक गए, और अब करके भी क्या कर लेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि हम एक लिगेसी पीछे छोड़ने के लिए, अपनी विरासत छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कि या तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके बच्चे पोते नहीं भी हैं, और अगर आप 70 की उम्र में भी काम कर रहे हैं और 70 से 72 का ही आपके लिए लाइफ स्पान बचा हो, तो भी जाते जाते जिंदगी में आप वो उम्मीद लेके जाएं, एंगेज होके जाएं, कुछ नया सीख के जाएं, आपके अंदर कोई रोमांच हो तो भी वो वैल्यूएबल है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे पोते हैं और आपने इतनी मेहनत की है हमेशा, क्योंकि अमीरी एक एहसास है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि जब आपके पास 10 गुना पैसा हो जाता है तो आपकी डाइट 10 गुना हो जाती है, आपकी नींद का टाइम 10 गुना आपने या 2 गुना कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इस बात का एहसास ही अमीरी होता है कि जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे पास है। काम आएगी कि नहीं आएगी इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कोई इंसान किले नहीं बना सकता। वक्त जब आएगा और उसको तकलीफ देना चाहेगा तो कोई भी चीज़ आड़े नहीं आ पाएगी, लेकिन आपको जवाब खुद को देना होता है, क्या आपने कोशिश की। तो यहीं पे जो बात हो रही है वित्तमोक्षा.in की बात हम क्यों कर रहे हैं कि फाइनेंशियल निर्वाणा मतलब आप किसी वजह से सीख रहे हो, अपनी इनर ग्रोथ हो रही है, बच्चों की, फैमिली की एक बॉन्डिंग बन रही है कॉमन ग्राउंड पे, और एक ऐसा ग्राउंड जिसके बारे में वो एक्साइटेड है ही। मतलब अभी हम कभी गौर करें कि उनको कहाँ कहाँ इंटरेस्ट हो रहा है, तो गौर से देखने में पता लगेगा कि उनको सेलिब्रिटी बनना है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत मिलता है, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, चलो सिंगर बन जाते हैं, उधर बहुत पैसा है, क्रिकेटर बन जाते हैं, उधर बहुत पैसा है, आईआईटी कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं क्योंकि पैकेज अच्छा होगा। तो अगर बात यही हो रही है तो सीधा सीधा पहले हम मनी मैनेजमेंट को तो सीख लें। आगे ये आपका फुल टाइम करियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो पॉसिबिलिटी है। अगर ये आपका पार्ट टाइम करियर होगा, आप किसी और चीज़ के पेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पैसा आपका बनता है उससे आप अपना काम करो, अपने काम में डूब जाओ और बाकी पैसे को अपना काम करने दो। क्योंकि मैंने अपने बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो है कलारी
हैंड पेंटेड साड़ी ब्रांड की मालकिन है, मतलब उसने अपना खुद का ऑनलाइन हैंड पेंटेड साड़ी का ब्रांड खड़ा किया है। और जो छोटी बेटी निफ्टी है, वो एटॉमिक मदरहुड करके उसका अपना इनिशिएटिव है। तो वो अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि अपने पैशन को प्रोफेशन जब आप बनाते हो, तो आप ये सोच के काम करने लगते हो कि यार ये पैसा कितना आएगा, और आप अपनी कला को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो आप डूब के अपनी कलाकारी करो, और पैसे वाला काम पैसे वाली जगह से सॉल्व हो सकता है। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है दोस्तों, तो जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो कन्वेंशनल स्कूल कॉलेज वाले लोग हों, या अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग वाले लोग हों, आप ये रास्ता अडॉप्ट करके तो देखिए, ज़िंदगी किस तरह की आज़ादी आपको देगी। क्योंकि अमेरिकी मेरी डेफिनेशन में जो पहली चीज़ मैं लेके चला था कि जो आप करना चाहें उसके लिए आपके पास पैसा तो हो, साथ में एनर्जी और टाइम भी हो, तब जाके आप असली अमीर हैं। तो बताइए, आप राजी हैं इस बात से? अगर ऐसा है तो कोई ना कोई प्रोग्राम को ज्वाइन करके शुरू हो जाइए अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि मेरे जो भी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज हैं, वो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका अकाउंट ओपन है, तो उसी में काम करते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, परेशानी आ रही है और हैंड होल्डिंग चाहिए, तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके भी काम कर सकते हैं। नीचे लिंक दे